नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर के विकट परिस्थितियों में हुए लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सूबे की योगी सरकार ने जहां एक और गरीबों के लिए मुफ्त राशन और आर्थिक मदद का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बाकायदा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट डालकर लोगों से अपील किया है, जिन्हें भी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है वे उनके व्हाट्सएप नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विधायक जी ने लोगों से अपील भी किया है, यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा पात्र हो जिसे मदद की जरूरत हो तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर पूरा विवरण भेजकर उन्हें सूचित कर सकता है। इस पोस्ट को देखने के पश्चात दैनिक जागरण के लिए गोली खाने वाले फोटोग्राफर विजय सिंह की पिछले दिनों हुई मौत के बाद उनकी बीमार पत्नी श्रीमती सरोज सिंह की आर्थिक रूप से बदहाली के चलते दाने दाने के लिए मोहताज होने की सूचना पर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक और वाराणसी प्रेस क्लब के महामंत्री अशोक मिश्र क्लाउन ने मुहिम छेड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक कई लोगों ने उन्हें यथासंभव आर्थिक मदद भी किया है। इसी कड़ी में क्लाउन टाइम्स ने वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव से उनके व्हाट्सएप नंबर पर मदद की गुहार लगाई। विधायक जी ने तत्काल विजय सिंह की पत्नी का नंबर पूछा और दोपहर लगभग 2 बजे उनके पिसाच मोचन स्थित टूटे फूटे आवास पहुंचकर न केवल श्रीमती सरोज सिंह की आर्थिक मदद किया, बल्कि उनके बड़े बेटे संजय सिंह को डाबर कंपनी में तत्काल नौकरी भी दे दिया। सबसे खास बात है कि श्रीमती सरोज सिंह उनके विधानसभा कैंट की मतदाता भी नहीं है। क्लाउन टाइम से सीधी बातचीत में विधायक जी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां और कैंट की पूर्व विधायक श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव से इस नेक कार्य के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं, क्योंकि वे फोटोग्राफर विजय सिंह को बहुत स्नेह करती थी और उनके फोटो पत्रकारिता को काफी पसंद करती थी। लिहाजा क्लाउन टाइम्स की पहल और माताजी की प्रेरणा से विधायक जी ने बेसहारा श्रीमती सरोज सिंह की आर्थिक मदद की है। देखिए क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव। आइए जानते हैं, आपने फेसबुक पे एक पोस्ट वीडियो संदेश डाला था जिसमें आपने लोगों से ये अपील की थी कि किसी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आपसे सीधे संपर्क कर सकता है। विजय सिंह की पत्नी ने आपकी किस प्रकार सहायता की? मैंने फेसबुक पोस्ट ये डाली थी कि मेरे वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा कर्मवीर जो काम करता है लेकिन किसी लॉकडाउन की वजह से उसकी रोजी रोटी बंद है और वो समस्या में है, तो वो मुझे बताए, उसकी आर्थिक राशन जैसा भी जो कहेगा वो सहायता हम करेंगे। पर ये विषय थोड़ा अलग है, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का विषय नहीं है। मेरे उसी पोस्ट पर क्लाउन टाइम्स की तरफ से ये कमेंट आया कि स्वर्गीय विजय सिंह जी के परिवार में समस्या है। बस वो कमेंट देख के मैंने अपनी माँ से चर्चा की। माँ विजय सिंह जी को बहुत मानती थी, विजय सिंह जी भी उनको बहुत मानते थे। माँ ने मुझे कहा कि क्षेत्र का नहीं है लेकिन तुरंत उनके घर पहुँचो, क्योंकि उनका घर ऐसा है जो किसी क्षेत्र की सीमा में नहीं उसको लिया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया था, मैंने पूरा घर का हाल समझा है। आपके बड़े बेटे थे, वो अभी नौकरी वगैरह छुट्टी हुई थी, तो मैंने उनकी नौकरी यहीं से बैठे बैठे लगवा दी है। कल से वो ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे तो एक आर्थिक सहारा हो जाएगा। छोटे बेटे ऑलरेडी एक कंपनी में काम करते हैं। मैंने दोनों बच्चों को समझाया है कि दोनों का दायित्व है माँ की सेवा करना और जो कमाते हैं उसका अंश, एक अंश माँ को देना, मतलब नगद में भी अंश देना और खाना भी खिलाना जिम्मेदारी से, एक बार एक खिलाए एक बार दूसरा खिलाए। दोनों बेटे इसके लिए तैयार भी हैं। थोड़ी आर्थिक समस्याओं में थे, अब वो समस्या मैंने दूर कर दी है। माताजी को मैंने छोटी सी आर्थिक सहायता अपनी तरफ से की है। इसके अलावा मैंने इनके बेटे से कहा है कि इनका बैंक अकाउंट खुलवा दें तो इनको विधवा पेंशन भी मैं शुरू करा दूँ। विधायक जी, अब तक आपने अपने क्षेत्र के अलावा कितने लोगों को मदद की और क्या ये आपकी जो मदद है अपने क्षेत्र के लिए कोई काशी वासियों के लिए है? देखिए, इस बार का जो लॉकडाउन है उसमें मैंने कॉल सेंटर अपने घर पे खोला था और मेरे कॉल सेंटर पे मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलावा वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभाओं से, इसके अलावा प्रयागराज से, गाजीपुर से, बलिया से, इवन नोएडा से, मध्य प्रदेश से, जगह जगह से कॉल आती थी, क्योंकि फेसबुक से सूचना पूरी फैल जाती है। तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके उन्हें सहायता कराई। अभी तक के जो पोजीशन थी कोरोना की इस बार की लहर में, उसमें लॉकडाउन नहीं लगा था, इसलिए रोजी पे संकट नहीं था। लेकिन बढ़ती विभीषिका को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस स्थिति में अब हम जन सेवकों की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन की वजह से जिनकी रोजी रोटी पर असर आया है उनके घर में अभाव कोई ना हो। जब तक लॉकडाउन है
वो सम्मान से जी सकें। इसलिए मैंने सूचना तो अपनी विधानसभा के लिए डाली थी, लेकिन अगर कहीं से कोई फ़ोन आता है तो वहाँ के जनसेवक को सूचित करना और किसी तरह से भी उसको मदद कराना, ये हम सभी का दायित्व है। अब तक कितने लोगों की मदद आपके इस पोस्ट के माध्यम से मिल चुकी है? ये पोस्ट मैंने कल सुबह ही डाली है और कल सुबह से अभी तक जितनी कॉल्स आई है उन पे मेरा ऑफिस लगातार कर रहा है। क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से एक निवेदन है, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, दिन में 2 बार भाप अवश्य लेते रहें। भाप लेने के सिवा सामाजिक दूरी का पालन, बाहर जरूरत न पड़े तो बाहर ना निकलें, निकल रहे हैं तो मास्क, डबल मास्क लगाएं। ये सब पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई हो, लॉकडाउन की वजह से उनकी कमाई पे आघात हो और उनके अभाव हो, उन्हें आवश्यकता हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या व्हाट्सएप करने की कृपा करें। मैं अपना नंबर बोलने जा रहा हूं, कृपया नोट कर लें। 9795350000 97 95 35 0000। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने कितने की मदद किया है? 10,000 और क्या मदद किया है? और बड़े लड़कों की नौकरी। बड़े बेटे क्या नाम है? संजय सिंह। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।